कराची में एक और सानिया एक और नन्ही जान ले गया। 3 साला इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? नीपा चुरंगी के करीब गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद मिल गई। लाश 1.5 किलोमीटर दूर नाले से मिली। बेटे की नागहानी मौत पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। 14 घंटे बाद भी लाश रेस्क्यू के बजाय मुकामी नौजवान ने निकाली। तनवीर का कहना है पानी में बच्चे की डेड बॉडी देखी तो निकाल कर हवाले कर दी। यहाँ पर कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। अफसोसनाक वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। वालिदैन शॉपिंग के बाद वापस जा रहे थे कि बच्चा माँ का हाथ छुड़ाकर सड़क की तरफ भागा और मैन होल में गिर गया। सारी रात ये क्या नाम है हम अपने तौर पर ये अहले मोहल्ला जो बेचारे सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा जो है ये अपने तौर पर जो कार्रवाई की, जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं, जितने भी मुताल्लिका महकमे हैं, सबसे बात की गई है, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं हुई और किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सब ने अपने नंबर बंद कर दिए। हादसे के बाद मेयर कराची समेत सबको फोन किया, किसी ने मदद नहीं की। रेस्क्यू ऑपरेशन बरवक्त कर लिया जाता तो बच्चा बचाया जा सकता था। गटर में डूबने वाले बच्चे के दादा का कहना है मुर्तजा वहाब समेत इंतजामिया के अफसरान को फोन किया मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि फोन ही बंद कर दिया। बदकिस्मती के साथ कल रात को सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई, जो अभी तक जारी है, जो कि बड़ा बदकिस्मत है कि पिछले 1 साल में तकरीबन कोई 88,000 मैनहोल कवर्स हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ जगहों पर लगाए हैं। बदकिस्मती से मैनहोल वाकया पर सियासत की जा रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैनहोल था, तहकीकात कर रहे हैं। अगर अमले की कोताही साबित हुई तो जरूर एक्शन होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1 साल में 88,000 से ज्यादा मैनहोल के कवर लगाए। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन की वाकये की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अब ये जो बच्चा, ये तो अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, सारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मेयर कराची का सारे इदारों पर कब्जा, फिर भी बच्चे गटर में गिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि मैन होल से हलाकतों को नहीं रोक सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है जिससे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद कर दिया गया है। हर रोज अफसोसनाक वाकयात होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम के साथ मिलकर कराची को कब्जा गिरों से निजात दिलाएंगे। कराची के अरबों रुपए के फंड गायब कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंज से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और इत्तराफी बयान ने अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया। दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन का कहना है अफगानिस्तान गर्देज विलायत का रहने वाला हूँ। 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत पाकिस्तान आया। हम यहाँ पले बढ़े, रिज़्क़ कमाया और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। रवां साल सरा दरगाह में मेरी तालिबान कमांडर अरमानी से मुलाकात हुई। अरमानी के कहने पर नाम नेहाद जिहाद में शामिल हो गया। तंजीम में 20 दिन गुजारने के बाद कमांडर ने मुझे फदाई हमला करने का कहा। इस टाइम सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकश हमलावर जो था वो अफगान था। पिछले जितने अटैक्स हुए उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान्स ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान्स हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है। बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की बारी भी आने वाली है। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को जल्द पाकिस्तान लाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, बाखूबी इल्म है बम धमाके कौन करा रहा है। इस्लामाबाद के शहरी FC हेडक्वार्टर्स कैडेट कॉलेज हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान बाशिंदों के मामले पर हमें KP में मुश्किलात का सामना है, हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। SHOs को वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद कराना पड़ेगा। पाकिस्तान में मजीद बम धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को पैगाम है, खुद ही चले जाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ब्रादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दिफाई, सिक्योरिटी, तरबीती ताउन और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। वसी तर स्ट्रैटेजिक डोमेन्स में ताउन मजबूत बनाने, दरीना ताल्लुकात को गहरा करने के अज़्म का इयादा। मिस्र की क़यादत का फील्ड मार्शल के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के रुकन की मुलाकात। मरीम नवाज और बुरहान कारियातुर्क के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मौशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्लड मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर जोर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे शुरू होगा। नोटिफिकेशन जारी। मुकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। सियासी इख्तलाफात को सियासी मुकालमे से ही हल किया जा सकता है। मुकामी हुकूमत की अहमियत वफाक और सूबे जैसी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग सियासी मुकालमे को जुर्म समझते हैं, इख्तियारात बांटने से ही बढ़ते हैं। मुकामी हुकूमतों की मजबूती से अवामी मसाइल के हल में तेजी आएगी। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से ही पायदार तरक्की मुमकिन है। कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास। काबीना ने मैंग्रोव्स की बहाली, शहरी जंगलात और ग्रीन बेल्ट बनाने समेत कुदरती हल की हिमायत की मंजूरी भी दी। DHA के लिए पानी की कीमत 0.85 से कम करके 0.60 रुपए फी गैलन मुकर्रर करने का फैसला। खबरदार, अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े जुर्माने होंगे। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक रूल्स में तब्दीली का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार को 5000, कमर्शियल गाड़ियों को 15000 जुर्माना होगा। गफलत से बाइक चलाने पर 3000, कार सवार को 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। सूबे भर में नए जुर्मानों का इत्तलाक शुरू। अमरीकी आलमी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी के चर्चे। राइटर और कॉलम निगार पॉल क्लिन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मोतरफ निकले। अपनी तहकीकाती तहरीर में वज़ीर आला मरीम नवाज और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया। रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत पंजाब कलील मुद्दत में सूबे के सबसे बड़े चैलेंज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तारीखी बेहतरी। वज़ीर आज़म का मरीम नवाज को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के नताज फौरी सामने आने लगे। हुकूमत पंजाब की टीम की काविशें मिसाली हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब सफाई, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में नई तारीख रकम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात असना बुखारी ने कहा, मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। KP हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इल्ज़ामात मुज़हिका खेज़ और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अता तारड़ नौजवान वज़ीर आला की सियासी हिकमत अमली से बौखलाहट का शिकार है। मौमन ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का वफाकी वज़ीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने मुल्क की मैशत को तबाह किया, महंगाई को आसमान पर पहुँचा दिया। कारकर्दगी की बात वो करे जिसके पास अपनी कामयाबी दिखाने के लिए कुछ हो।
शिकारपुर में जमीन के तनाजे पर वकील चचा भतीजे समेत कातल। दोनों कार में अदालत से गांव जा रहे थे। मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात शुरू। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टाइटल की जंग। कराची ब्लूज की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बैटिंग जारी। सियालकोट रीजन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी स्टेडियम में फाइनल मैच देखा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने न्यूकासल यूनाइटेड को 0-2 से शिकस्त दे दी। फांसे टीम की जानिब से आइजैक और गैक्पो ने गोल स्कोर किया। लगातार 2 मैचेस हारने के बाद लिवरपूल की पहली फतह है।